Good morning, children. Today we will learn ordering of fractional numbers. Ordering here, what do you mean by ordering? Means you have to arrange the given fractions in ascending or descending order. Ascending means you have to arrange from smaller to greater. तो smaller to greater कैसे आप arrange कीजिएगा? First you should know whether the given fraction is smaller or greater. मतलब कैसे छोटा बड़ा है उसको पहले आपको find out करना होगा. Okay. Then you can arrange the given fractions in order, that is in ascending order or descending order. Okay, now today we will see how you will arrange the given fraction number in order. कैसे आप पता कीजिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. दो फ्रैक्शंस दिया हुआ रहेगा आपका, दो या दो से ज़्यादा, तो हाउ यू विल पुट द ग्रेटर स्मॉलर साइन और हाउ यू विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. ढेर सारे फ्रैक्शंस को कैसे आप पता कीजिएगा कौन सबसे छोटा है उससे बड़ा कौन है. ठीक है, और तब उसको कैसे अरेंज करेंगे वो आज आप लोग सीखिएगा इन दिस वीडियो. नाउ टेक वन एग्जाम्पल. आप ऐसा एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसे मान लीजिए व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम. इसमें दो केस होगा, आप ध्यान दीजिएगा. एक पहला केस है व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम. देखिए यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस लिए हैं. फॉर एग्जांपल जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब कैसे आप ऑर्डर में आप कैसे लिखिएगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे आप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लिखिएगा, उसको अभी जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. जब आपका वैसा केस रहेगा व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम. सी हियर ऑल द डिनोमिनेटर्स आर 5. सबका डिनोमिनेटर्स 5 है. तब आपको क्या देखना है, आपको नुमरेटर पे ध्यान देना है. नुमरेटर में जिसका वैल्यू सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा और उससे फिर आपको उससे बड़ा फिर उससे बड़ा आपको अरेंज करते जाना. जैसे सी हियर यहाँ पे न्यूमरेटर देखिए 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 1. यहाँ 1 सबसे छोटा है तो 1/5 सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में आप सबसे पहले 1/5 लिखना होगा आपको. फिर उसके बाद देखिए 1/5 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद 2 होगा. 2 न्यूमरेटर उससे बड़ा हो गया 2, 1 से बड़ा तो 2/5 लिखे. 2 से बड़ा क्या हो गया 3, तो 3 हो गया 3/5. उससे बड़ा क्या हो गया 4, 4/5. और उससे बड़ा क्या हो जाएगा 5/5. देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को जब सेम रहेगा तो आपको सिर्फ ऊपर वाला न्यूमरेटर को देखना है. न्यूमरेटर में जैसे छोटे से बड़े आपको अरेंज कर देना है. ठीक है, अब सेम इसी फ्रैक्शन गिवन फ्रैक्शंस को यू हैव टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कैसे चेंज कीजिएगा, जस्ट इसका रिवर्स कीजिएगा. जैसे यहाँ पे 5 लिखे तो 5 सबसे बड़ा है तो 5/5 पहले हो गया, फिर 4/5, देन 3/5, देन 2/5 एंड देन 1/5. तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे के क्रम में हो गया और ये छोटे से बड़े के क्रम में अरेंज हो गया. ठीक है, नाउ सी द अनदर केस व्हेन द न्यूमरेटर्स आर सेम. वैसा केस जहाँ जब न्यूमरेटर सेम रहेगा. जैसे देखिए सी हियर सम फ्रैक्शंस आर हियर इन विच द न्यूमरेटर्स आर सेम, दैट इज़ 1. सबका न्यूमरेटर्स एक जैसा है और सब 1 है और सबका डिनोमिनेटर देखिए अलग अलग है. जब ऐसा केस रहेगा देन हाउ यू विल कैसे इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. सी जब आपका जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा तब डिनोमिनेटर को देखना है आपको और आपको ये पता करना, आपको ये दिमाग में ध्यान में रखना है जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उस फ्रैक्शन का उतना कम होगा. वो उसका वैल्यू कम होगा, मतलब वो छोटा होगा. तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सबका 1 है. यू हैव टू सी द डिनोमिनेटर. यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या है 10, तो 10 जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसका वैल्यू कम होगा तो 1/10 सबसे छोटा होगा. उसके बाद 1/5 होगा. उसके बाद क्या हो जाएगा 1/4, देन 1/3 एंड देन 1/2. मतलब 1/2 जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा हुआ उस फ्रैक्शन का वैल्यू ज़्यादा होगा. ठीक है, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू उस फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा. तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटे से बड़े में. तो 1/10 का वैल्यू कम होगा, सबसे ज़्यादा हम सबसे इसका कम होगा तो इसको सबसे पहले लिखेंगे. और 1/2 का वैल्यू ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग सबसे ये बड़ा होगा 1/10 से तो इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे. ठीक है, अब जस्ट इसका रिवर्स सेम हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कीजिएगा आप, जिसका डिनोमिनेटर जिसका जितना छोटा होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा हो जाएगा. जस्ट इसका रिवर्स होगा. तो 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5 और 1/10. यहाँ पे क्या हो गया 1/2 का सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गया और 1/10 का सबसे कम हो गया. तो छोटे से बड़े से छोटे में आपने अरेंज कर दिया. इस तरह से आप
दो केस है आपका, डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तो कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और जब आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा तो उसको हम लोग कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स इन योर बुक। आप अपने बुक में कुछ एग्जांपल्स देखिए, दैट इज़ गिवन इन पेज नंबर 119 में दिया हुआ, लेट प्रैक्टिस। नाउ सी हियर, क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू। Now see here, question 1 is fill in the blanks with smaller, greater or equal to। अब यहाँ पे देखिए पहला वाला है, इसमें दो फ्रैक्शन दिया हुआ आपको। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा फाइंड आउट करना, कैसे कीजिएगा, जब डिनोमिनेटर सेम रहता है देन यू हैव टू सी द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जिसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 5/9 फ्रैक्शन 2/9 से बड़ा हो गया। सी हियर, अब इसमें भी देखिए सी, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको न्यूमरेटर देखना है तो 2 बड़ा है 1 से, तो ऐसे यू हैव टू पुट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर भी दोनों का सेम है, तो व्हाट यू हैव टू पुट हियर, यू हैव टू पुट इक्वल टू। ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू। और आप यहाँ पे और एक एग्जांपल और देख लीजिए, जब न्यूमरेटर सेम रहेगा, 7 है, तो कौन बड़ा और कौन छोटा होगा अभी जस्ट ना बताएं। जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब 7/18 स्मॉलर होगा 7/11 से, 7/11 ज़्यादा होगा। वैसा कब, जब न्यूमरेटर सेम रहेगा, जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तब उस केस में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को देखना है। डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर ज़्यादा रहा मीन्स फ्रैक्शन का वैल्यू कम होगा, मतलब उसका 7/18, यहाँ 18 डिनोमिनेटर बड़ा है, ज़्यादा है, मतलब इस फ्रैक्शन का वैल्यू कम है, तो 7/18 छोटा होगा 7/11 से। लाइक दिस यू हैव टू डू। ठीक है, नाउ सी वन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो कैसे, तो न्यूमरेटर को आपको बड़े से छोटे क्रम में केवल अरेंज करना है, तो 2/7, फिर 3/7, 4/7, 6/7, 9/7, इस तरह से हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा, 2/7, फिर 3/7, फिर क्या हो जाएगा 4/7, फिर 6/7, फिर देन 9/7। लाइक दिस यू हैव टू डू। ठीक है, अब एक और देख लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो इसको भी जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक और ये वाला देख लीजिए, जब आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा, ये वाला केस एक तो देख लीजिए। जब डिनोमिनेटर रहेगा तो बहुत ईजी है आपका, ये भी ईजी है, आपको केवल दिमाग में सेट करना है आपको कि इसमें क्या। अब जब न्यूमरेटर सेम रहेगा तो डिनोमिनेटर में जो जितना बड़ा रहेगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो 3/13 सबसे असेंडिंग ऑर्डर, तो 3/13 सबसे छोटा हुआ, फिर 3/12 हुआ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 3/10, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 3/9, उसके बाद क्या हो जाएगा 3/5। तो ये आपका अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा रहेगा उसका वैल्यू उतना कम हो जाएगा। कब, जब आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा तब उस फ्रैक्शन का वैल्यू उतना कम हो जाएगा, उसका वैल्यू कम होगा। तो लाइक दिस यू हैव टू डू। ये अगर दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि डिनोमिनेटर जब एक जैसा रहेगा तो कैसे अरेंज करना, और न्यूमरेटर एक जैसा रहेगा तब यू कैन अरेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑल्सो इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ टुडेज क्लास वर्क एंड होमवर्क इज यू हैव टू डू पेज नंबर 119 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2 in book, that is the classwork. These question number 1 and 2 is classwork and 3 is the homework, and that is question number 3 also you have to do in book, and this is the question number 3 is homework. Okay, do it.